अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। FLN मैथ्स के मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं, उसमें 1 to 3 के पूरे वीडियो बन गए हैं। यानी 1 to 3 के 4 वीडियो बने हैं शायद, और 4 to 7 का सिर्फ एक ही वीडियो बना है। अब ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं 4 to 7 का है। जो पहला वीडियो है वो सिर्फ 2 काबिलियतों पर बना था, तीसरी काबिलियत का थोड़ा हिस्सा, लेकिन 2 काबिलियतों पर बना था। चूँकि मैथ्स है, मैथ्स में ज़्यादातर हिसाबात होते हैं, इसलिए ज़्यादा पेजेस वर्कशीट्स ज़्यादा होते हैं। और अब ये 4 to 7 का दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो देख लेते हैं। हालांकि काबिलियतें वही हैं, लेकिन 4 to 7 के लिए थोड़ा वही काबिलियतें हैं, थोड़ा हम उस पर लेवल उसका ज़्यादा होगा, यानी डिफ़िकल्टी लेवल उसका ज़्यादा होगा। ये 1 to 3 के काबिलियतें, और ये हैं 4 to 7 के 4 to 7 के काबिलियतें हैं। पहला नंबरों की शनाख्त करना, तादाद की तोसी। दूसरा है एदाद की बुनियादी कार्रवाइयाँ, इजाफा और घटाव। एदाद का बुनियादी अमल, ज़रब और तक़सीम। देखेंगे पहला हो गया था, पहला भी हो गया है, दूसरा भी हो गया है। एदाद की बुनियादी कार्रवाई, इजाफा और घटाव, और एदाद का बुनियादी अमल। उसके बाद नहवी मसाइल हल करना, पैमाइश, कसर और डिज़ाइन, डेटा मैनेजमेंट है। वही काबिलियतें हैं जो पहली और तीसरी को हैं, वही काबिलियतें हैं जो 7th यानी 8 to 9 थे, लेकिन यहाँ थोड़ा यानी उसका लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये देख लेते हैं, ये मेन कॉम्पिटेंसी हुई। अब 4 to 7 यहाँ पर देखें, बुनियादी ख़वानदगी और शुमारियात है ना, अददी रियाजी का मवाद। ग्रेड 4 to 7 ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 to 3 हो गया, ग्रेड 2 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नंबरों की शनाख्त हमने वीडियो में कवर किया था, और तादाद की तोसी भी हुई थी। अब है एदाद की बुनियादी कार्रवाई, इजाफा और घटाव। इजाफा यानी जमाव, घटाव यानी तफरीक। तो इसमें भी थोड़ा मैंने वो पिछले वीडियो में ऐड किया था, नोट और सिक्कों का इस्तेमाल, नोट और सिक्कों का इस्तेमाल के बारे में जाना था। अबाकस का भी उसमें थोड़ा दिखाया था, अबाकस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम बच्चों को आदत की मकामी कीमत से हम वाकिफ़ करा सकते हैं। आदत की मकामत यानी इसमें पहले सलाख में हम जितने डालेंगे, और दूसरे सलाख में कितने हम डालेंगे, और तीसरे तो हम इकाई, दहाई और सैकड़े का हम दिखा सकते हैं, और जमा करना भी सिखा सकते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था। और ब्लैक बोर्ड पर इजाफा और घटाव करना, यानी तफरीक और जमा करना ब्लैक बोर्ड पर, और नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए इजाफा और घटाव, ये हम देखेंगे। और चौथी काबिलियत है एदाद की बुनियादी कार्रवाई, ज़रब और तक़सीम। ज़रब और तक़सीम के यहाँ पर हैं। 1 to 3 में भी सेम यही काबिलियतें होने की वजह से वहाँ पर जो मसाइल हैं, जो हिसाबात हैं, वो बुनियादी हैं, यानी बेसिक हैं। अब थोड़ा इसका लेवल ऊपर हो रहा है, यानी 4 to 7 का ऊपर हो रहा है, थोड़ा यहाँ पर उससे थोड़े मुश्किल आ सकते हैं। उतना ही काबिलियत तो वही है। हम बच्चों को 1 to 3 के सिखाते हुए 4 to 7 का भी सिखा सकते हैं अगर वक्त मिला तो, क्योंकि वो बुनियाद होते हैं, उसमें ना सीखे हुए बच्चे भी सीख जाते हैं बुनियादी सलीस होने की वजह से। तो अब देखते हैं यहाँ पर इजाफा और घटाव यानी जमा। दर्जे झैल को मकामी कीमत के जदूल में लिखकर जमा कीजिए, यानी बच्चे सिर्फ ऐसे ही लिखकर जमा करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा जदूल में लिखकर ही आधार लिखेंगे और जमा करेंगे। यहाँ पर हल किया हुआ है, नमूनतन दिखा कर है। 0 भी 1 1, 0 0 0, 5 3 का जमा 8 है। और बच्चों को जमा करते वक्त हमें अच्छी तरह निशानदही कर देना चाहिए कि अगर 0 है तो उसके साथ कोई भी अदद मिलाया जाए तो वही अदद हासिल होगा, चाहे पहले अदद है बाद में 0 मिलाया जाए, लेकिन 0 नहीं, जो अदद है वही अदद होगा जमा के उसूल में।
और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पर देखें नीचे हिसाबात देखें, बच्चे यहाँ पर उनकी ये काबिलियत होगी कि वो आदात को सही मकाम में लिखेंगे। अब देखें 170 5 है, हमें बच्चों को कहना होगा कि 5 इकाई का पहले लिखें, 7 दहाई में लिखें, 1 इकाई में लिखें। अब 201 है, 1 यहाँ पर लिखें, 0 यहाँ पर लिखें, 2 यहाँ लिखें, 5 भी 1 6, 7 के 7, 3 के 3, यही हासिल हो। और गिनकर जमा करना सीख लेंगे अगर उन्हें मकाम पर आदात को लिखना आ गया तो। बहुत से बच्चे सीधे जानिब से करते हैं। यहाँ देखें 2 पहले, 7 3, 7 2 6, इस तरह से लिखना होगा। अक्सर बच्चे सीधी जानिब से शुरुआत करते हैं, यह गलत तरीक़ा है। बच्चों को कहना होगा कभी भी लेफ़्ट साइड से जमा करना होगा। इसका जो हासिल जमा है वो लिख लेंगे 9 9 9, 999 होगा। इसी तरह से ये तमाम मश्क़ी हिसाबात हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर बग़ैर ग्रिड दिए, यानी बग़ैर बॉक्स दिए यहाँ पर लिखा है, बच्चे सही लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 504 सही भी लिख लें तो, लेकिन दूसरा नंबर 504 909, इस तरह से यहाँ पर भी है हिसाबात हैं, बच्चे करेंगे। ये इजी है, फर्दर समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखें मसाइल की तश्कील, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा नमूनतन लेकर आई हूँ। जमा और तफरीक़ के तो बेहद हिसाबात हैं, आपको मश्क़ी किताब में मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ जमा के मसाइल हैं, इनका मजमूआ मालूम कीजिए, फिर जवाब का मुआवज़ना कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 आदाद हैं, 3 आदाद का जमा 3 आदाद से है, यहाँ 3 आदाद का जमा 2 आदाद से है, यहाँ 3 आदाद का जमा 3 आदाद से है, और यहाँ भी 3 आदाद का जमा 2 आदाद से है, तो 3 आदाद का जमा 3 आदाद से है। जैसा कि मैंने कहा कि हम इकाई दहाई का तस्वुर दिलाते हुए बच्चों को सिखाएंगे तो वो सही सीखेंगे। अब ये तो सही से ये सब करते हैं। यहाँ पर देख लें, अगर बच्चा इस तरह से लिख लिया तो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें बच्चों को हिदायत देना चाहिए कि पहला नंबर जो है वो लिखने के बाद दूसरा जमा करने वाला नंबर है वो हम इकाई से लिखेंगे। इकाई से लिखेंगे तो उसकी मकामी कीमत सही आएगी। यहाँ पर किस तरह से आ गया 600, यहाँ पर 330, इस तरह से। तो ये भी जमा के हैं। हर एक का मजमुआ कितना है, यहाँ पर पूछ रहे हैं मजमुआ मालूम कीजिए और जवाब का मुआवज़ना कीजिए। तो यहाँ पर बच्चे मजमुआ मालूम करेंगे। 5 भी 5, 10 का 0, दहाई का 1, 8 भी 5, 13 के 3, यहाँ पर 330 है, यहाँ भी 330, यहाँ भी 330, यहाँ भी शायद 330 ही आ रहा है। तो 10 का 0, यहाँ भी 330। यहाँ देखें 10 का 0, दहाई का 1, 3 3, 330 ही है। यहाँ 10 का 0, दहाई का 10, 13, यहाँ भी। तो हर एक का जवाब 330 है, हर एक का मजमुआ 330 है। तो हम एक ही मजमुए के मुख्तलिफ जमा के मसाइल तश्कील कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को हम 1 से 9 तक का हिसाब सिखाएंगे। अगर हमें हासिल जमा 10 आना है तो हम किस तरह से करेंगे। अगर 0 के साथ जमा करना हुआ तो 10 को जमाएंगे 10, अगर 1 के साथ हुआ तो 9 को जमाएंगे, अगर 2 के साथ हुआ तो 8 को जमाएंगे, अगर 3 के साथ हुआ तो 7 को जमाएंगे, अगर 4 हुआ तो 6 को जमाएंगे, अगर 5 हुआ तो 5 को जमाएंगे, फिर 4 हुआ तो 6 को, वही आ गया, 6 हुआ तो 4 को जमाएंगे, 7 हुआ तो 3 को जमाएंगे, 8 हुआ तो 2 को जमाएंगे, 9 हुआ तो 1 को जमाएंगे।
इस तरह से वही नंबर ऊपर नीचे रिपीट होंगे। इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है, हासिल जमा एक ही हो तो हम मुख्तलिफ नंबरों से जमा करना सीखते हैं। दर्जे वाला मिसाल की तरह दर्जे झैल आदात का मजमू हासिल होने के लिए मुख्तलिफ तरह के मसाइल हल कीजिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हासिल जमा दे दिया गया है। बच्चों को कहा जा रहा है कि आप मुख्तलिफ अंदाज से जमा कीजिए। बच्चों को ईजी हम समझा सकते हैं क्योंकि यहाँ 5 है। 5 को हम किस तरह से लिखेंगे, 1 भी 4, 1 भी 4, तो यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर 4 लिखें, 1 भी 4। फिर और 5 1 भी 4 हम चाहे तो डाल सकते हैं, 1 भी 4, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 डालेंगे तो यहाँ 0 होगा, तो ये हो गया 1 1 से। फिर हम यहाँ 2 2 से लेंगे, 2 3 5, 2 3 5, 1 से 122 से 55 हो गया। इस तरह से अब 3 ऊपर लिखेंगे, 3 भी 2 5, 3 भी 2 5, 1 0। इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 0 डालकर यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 4 से शुरुआत करेंगे, 4 भी 1 5, 4 भी 1 5, 1 डालकर यहाँ पर 0, 155 हो गया। अब 5 डालेंगे, 5 से इस्तेमाल करेंगे, 5 यहाँ पर 280 है, हाँ वहाँ पर 3 यहाँ डालेंगे, 5 भी 5 0, 10 का 0, दहाई का 1 हो गया। हाँ यहाँ पर 1 आता है तो 1 मिलाकर यहाँ पर हम 1 बाकी रखेंगे। यहाँ पर 8 आना है, 8 के लिए 4 और 3, 4 भी 3 7, 7 भी 1 8, यहाँ पर 2 रहने से 1 भी 1। इस तरह से बच्चों को एक एक नंबर से हम सिखाते जाएंगे तो ये बच्चे सीख जाएंगे। इन्हें हासिला जमा के लिए हम मुख्तलिफ तरीके से किस तरह से आदात को जोड़ सकते हैं। एक एक आदात जोड़कर भी हम जमा सकते हैं। ये नहीं कि 200 में 100 लिए तो इतना जमा ना होगा, वो भी कर सकते हैं ज़हीन बच्चों के लिए। यानी 280 में मैं पहले 100 नंबर लेती हूँ तो और 180 ऐड कर सकते हैं, इस तरह से होता है। लेकिन एक एक नंबर ऐड करने से बच्चों को टेक्निकी तौर पर हर एक नंबर का आदात करने का तरीका, हर एक आदात को जमा करने का तरीका आ जाएगा। और यहाँ भी ये भी सरगर्मी है जमा की। और यहाँ पर देखें, ये भी उसी किस्म की सरगर्मी है। ये लड़के के पास 932 का कार्ड है, वो कह रहा है कि इन चॉकलेटों में कौन से नंबर 932 के आ सकते हैं। 932 के आ सकते हैं ये सॉरी 900 किस तरह से 932 के आ सकते हैं। मसलन एक देखेंगे 932, ये देखेंगे, देखें 5 भी 7, 12, 12 के 2 दहाई का 1, 1 भी 3 4, 4 भी 9, 13, 13 के 3 दहाई का 1, 5 भी 3 8, 8 भी 1, ये 932 हो। इस तरह से आरो मार्क डालकर यहाँ को हम जोड़ेंगे, वो हो गया। और यहाँ पर मैच द वर्ड्स देखा है, मैच, ये भी पट्टी जोड़ लगाओ। देखिए अब यहाँ 800 है, मैं 1 जोड़ूंगी, 800 है, 800 को शायद ये मुनासिब होगा। 500 कितना है, 378, सॉरी 378, 422, 8 भी 2 10, 10 का 0 दहाई का 1, 8 9 10, 10 का 0 दहाई का 1, 800, तो ये 800 हो गया। इसी तरह से हम 401 कौन सा हो सकता है, देखें ये होगा जोड़ने पर 900 कौन सा हो सकता है, 919 ये हो सकता है। 520 कौन सा हो सकता है, देखिए 300, हाँ ये हो सकता है शायद 520। अब कौन सा बचा,
81 ये हो सकता है। मैंने अंदाजे पर किया है, आप हल करके चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब आता है नंबर लाइन का। नंबर लाइन यहाँ पर पूछ कर है, देखें नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए इजाफा और घटाओ, यानी नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए इजाफा और घटाओ। देखें पहले इधर से आते हैं सलीस की जनाब। नंबर लाइन तो हमें मालूम है, सिफर से लेकर हमें जितना होना वो नंबर एक खत मुस्तकीम खींचकर मसावी हिस्सों को तकसीम करते नंबर लिखते हुए जाएंगे। जैसे कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है यहाँ से यहाँ को, तो यहाँ पर एक एक इंच के फासले पर मैं मार्क करते जाऊंगी नंबर लाइन। हम नंबर लिखेंगे सिफर से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस मसावी होना चाहिए, फासला मसावी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नंबर लाइन पर हम जमा कैसे कर सकते हैं? 1 2 3, यहाँ से यहाँ को 1 2 3, तो 3 को ले लिया हम वहाँ पर मार्क, ये 3 को निशानदेही। फिर 4 को जमाएंगे, यहाँ से 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4, यानी 7 को आएंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 3, फिर और 4 कदम मिलाने से 7 हो गया, ये हुआ। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 और 6 को मिलाने से 10 होगा। तो यहाँ से हम नंबर लाइन को गिनेंगे पहले, यहाँ से आकर 1 2 3 4 दायरा खींचेंगे, फिर 4 से 6 मिलाना होगा। यहाँ 4 से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 10, 4 भी 6 10। इसी तरह से ये जमा का हुआ और घटाओ यानी तफरीक को। तफरीक किस तरह करना है, यानी जमा करने के लिए हम सीधी जानिब बढ़ेंगे, ए डायरेक्शन से बढ़ेंगे तो जमा होगा, ए डायरेक्शन बढ़ेंगे। तफरीक करने के लिए वापस पिछली डायरेक्शन को आना होगा। तो अब देखिए 8 चूँकि मुस्बित आदत है तो हम सीधी जानिब जाएंगे। 8 - 3, पहले हम सीधी जानिब जाएंगे, यहाँ से हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें +8 हुआ, +8। अब उसमें से -3 है, -3 है तो डायरेक्शन उल्टे जाने को उल्टा कदम गिनना है। पर 1 यहाँ से हमको 2 3 4 5, यानी 3 पर आकर रुका था, तो ये -5 पिछले जानिब, और उसका हासिल जमा या तफरीक +3 हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जाहिर है तफरीक के हैं। यहाँ पर बच्चों को मशक दिया गया है 6 को 1 जमाने से, 6 को 1 जमाने से 7 हासिल होगा, 1 को 5 जमाने से, यहाँ से यहाँ को देखें, ये 0 से हम लेंगे, 0 से यहाँ 1 हुआ। अब 1 को 5 जमाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 6 को हुआ, तो 6 का घर। इसी तरह से 2 लेंगे हम, 1 2 को कितने जमाने होंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 को जमाएंगे तो 10 हासिल होगा, 2 + 8 10। इसी तरह से मशक देकर है। तो ये नंबर लाइन हुआ। यहाँ पर देखिए सिर्फ मार्क करने के लिए कहा गया है, ज़ैल अददी को ख़त अददी पर निशानदही करके ख़त खींचे। यह ख़त अददी है, वहाँ पर 100 के नंबरों से डिवाइड किया है, 100 200 300 400 500 600 700 800 900। तो 600 को निशानदही कीजिए, सिर्फ बच्चे 600 को निशानदही करेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो कहा गया है वो नंबरों को बच्चे निशानदही करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया है 428 के बाएं जानिब कौन सा अदद है, 416 के दाएं जानिब कौन सा है। इस तरह से किताब में मौजूद हैं तीसरी जमात के और चौथी जमात के नंबर लाइन के आप कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरी काबिलियत के बारे में। अब चौथी काबिलियत देखते हैं। चौथी काबिलियत
एदाद की बुनियादी कार्रवाइयाँ ज़रब और तक़सीम। ज़रब और तक़सीम के बारे में